तो दोस्तों आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 55 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन का किस शासक से संवाद का वर्णन है। तो यह वर्णन है मिनेंडर के साथ हुए संवाद का वर्णन है। ठीक है, किस ग्रंथ में, तो आपको याद रखना है वह ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ मिनेंडर के संवाद का वर्णन है। अगला सवाल है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था जिसने मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या की थी। तो वह शासक था पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वह शासक था जिसने मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला सवाल है कि पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की थी। तो किसने की थी? डेमेस्ट्रियस द्वितीय ने। ठीक है, डेमेस्ट्रियस द्वितीय ने भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की थी। किसने की थी? डेमेस्ट्रियस द्वितीय ने की थी। कहाँ पर की थी? तो पश्चिमोत्तर में की थी। ठीक है, अगला सवाल है कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ है किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय है, यह उल्लेख किया गया है। तो किसने किया है? वराहमिहिर ने। ठीक है, वराहमिहिर ने क्या उल्लेख किया है? यद्यपि यूनानी मलेच्छ है किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय है, यह उल्लेख किया है किसने? वराहमिहिर ने। अगला सवाल है कि वह यवन शासक जिसने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की तथा यूनानी व खरोष्टी लिपि में अपने सिक्के चलाए। तो वह शासक था डेमेस्ट्रियस द्वितीय। ठीक है, डेमेस्ट्रियस द्वितीय वह शासक था जिसने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की तथा यूनानी एवं खरोष्टी लिपि में अपने सिक्के जारी करवाए थे। किसने? डेमेस्ट्रियस ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है उपयुक्त सभी से। ठीक है, मालविकाग्निमित्र, महाभाष्य और गार्गी संहिता, ये तीनों से प्राप्त होते हैं। क्या? पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था, यह तीनों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है, देवभूति है शुंग वंश का अंतिम शासक था। कौन था? देवभूति। अगला सवाल है कि वह वंश जिसे शुंग भृत्य या शुंगों का नौकर कहा गया है। तो यह कहा गया है कण्व वंश को। ठीक है, कण्व वंश वह वंश है जिसे शुंग भृत्य या शुंगों का नौकर कहा गया है। किसे कहा गया है? कण्व वंश को। जूम आउट कर देते हैं इसे, अब भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, तो इसमें देखना है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें पुस्तक है और रचयिता है। ठीक है, पुस्तक और रचयिता के नाम देखने हैं। तो पुस्तक है, पहली है गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती की रचना की थी हाल ने। ठीक है, हाल ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो गाथा सप्तशती की रचना की थी। और कातंत्र की रचना किसने की? तो कातंत्र पुस्तक की रचना की थी सर्ववर्मन ने। कथा सरित सागर की रचना की थी किसने? और इसकी रचना की थी, कथा सरित सागर की रचना की थी सैमेंद्र ने। और व्रत कथा मंजरी की रचना की थी किसने? सोमदेव ने। ठीक है, तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो वापस एक बार देख लो कि गाथा सप्तशती की रचना की थी किसने? तो गाथा सप्तशती की रचना की थी हाल ने। कातंत्र की रचना की थी किसने? सर्ववर्मन ने। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? तो यह की थी सैमेंद्र ने। और व्रत कथा मंजरी की रचना की थी सोमदेव ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसको वापस जूम कर देते हैं। अगला सवाल है कि किस सातवाहन शासक ने अश्वमेध यज्ञ के पश्चात अपनी पत्नी के नाम पर अश्व अंकित रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो वह शासक था सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम वह सातवाहन शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ के पश्चात अपनी पत्नी के नाम पर अश्व अंकित रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। अगला सवाल है कि वह शासक जिसे चीनी ग्रंथों में भारत विजेता कहा गया है। तो वह शासक है विम कडफिसेस। ठीक है, विम कडफिसेस वह शासक है जिसे चीनी ग्रंथों में भारत विजेता कहा गया है। अगला सवाल है कि प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। तो कौन थे?
वह थे अगस्त्य ऋषि। ठीक है, अगस्त्य ऋषि या अगस्त्य ऋषि वह ऋषि थे जो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो वह है शिवक चिंतामणि, शीतले सतना। ठीक है, ये जो कथन है या यह जो शब्द है वह सुमिलित नहीं है, शिवक चिंतामणि और शीतले सतना। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि संगम काल में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ या पत्तिनी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो यह की थी सेनगुप्त वन ने। ठीक है, सेनगुप्त वन ने पत्नी पंथ या पत्तिनी संप्रदाय की स्थापना की थी। किस शासक ने की थी? तो सेनगुप्त वन ने की थी। अगला सवाल है कि संगम या परिषद का आयोजन किस राज्य के संरक्षण में हुआ? तो यह हुआ था पांड्य राज्य में। ठीक है, पांड्य राज्य में के संरक्षण में हुआ था। किसका आयोजन हुआ था? तो संगम का आयोजन हुआ था या परिषद का आयोजन हुआ था। किस राज्य में हुआ था? पांड्य राज्य में। अगला सवाल है कि संगमकालीन कवियों द्वारा उल्लिखित अंतिम चेर शासक था। तो कौन था? सैये। ठीक है, सैये है जो संगमकालीन कवियों द्वारा उल्लिखित अंतिम चेर शासक थे। कौन थे? सैये। अगला सवाल है कि सागर पूजा या समुद्र पूजा का प्रचलन किस शासक ने आरंभ करवाया था? तो यह करवाया था पांड्य शासक नेडियान ने। ठीक है, पांड्य शासक नेडियान ने सागर पूजा या समुद्र पूजा का प्रचलन किया था। किसने किया था? पांड्य शासक नेडियान ने किया था। अगला सवाल है कि किस चेर शासक को हाथी की आंख वाला कहा गया है? तो यह कहा गया है सैये को। ठीक है, सैये वह चेर शासक है जिसे हाथी की आंख वाला कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि शिल्प दिकारम। ठीक है, शिल्प दिकारम है तो शिल्प दिकारम क्या है? तो शिल्प दिकारम एक प्रकार का महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? शिल्प दिकारम क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य है। अगला सवाल है कि तमिल की बाइबिल कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तिरुकुराल। ठीक है, तिरुकुराल है जो तमिल की बाइबिल कहलाती है। क्या कहलाती है? तिरुकुराल। अगला सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में संगम राज्यों की चर्चा है? तो वह शिलालेख है द्वितीय शिलालेख में। ठीक है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में संगम राज्यों की चर्चा है। किस शिलालेख में? द्वितीय शिलालेख में। अगला सवाल है कि मदुरा या मदुराई नगर किन शासकों की राजधानी थी? तो यह थी पांड्य। ठीक है, पांड्य शासकों की राजधानी थी क्या? मदुरा या मदुराई। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेखों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा गैर तमिल अभिलेख संगम राज्यों की जानकारी देता है? तो यह देता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख वह अभिलेख है जो गैर तमिल अभिलेख संगम राज्यों की जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख देता है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख देता है। अगला सवाल है कि संगम काल के विराली और पनार कौन थे? तो वह थे लोक गायक एवं नर्तक। ठीक है, लोक गायक एवं नर्तक थे कौन? संगम काल के विराली और पन्नार। ठीक है, संगम काल के विराली और पन्नार थे एक प्रकार के एक लोक नायक और नर्तक थे। अगला सवाल है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का वह कौन सा एक व्याकरणिक जो संभवतः दक्षिण भारतीय था, प्रथम भारतीय है जो पांड्य चोल तथा चेर राज्य को चर्चा करता है? तो वह है काव्यायन। ठीक है, काव्यायन एक व्याकरणिक जो संभवतः दक्षिण भारतीय था, प्रथम भारतीय हैं जो पांड्य चोल तथा चेर राज्य को चर्चा करता है। तो वह कौन सा है? काव्यायन। ठीक है, काव्यायन है। अगला सवाल है कि कौन सा संगम ग्रंथ सिर्फ चेर शासकों का विवरण देता है? तो वह ग्रंथ है पद्दिरुपत्तु। ठीक है, पद्दिरुपत्तु वह ग्रंथ है वह संगम ग्रंथ है जो सिर्फ चेर शासकों का विवरण देता है। कौन सा ग्रंथ? पद्दिरुपत्तु। ठीक है, पद्दिरुपत्तु। अगला सवाल है कि पांड्यों की राजधानी मदुरै का विस्तृत विवरण देने वाला ग्रंथ मदुरैका जी का लेखक कौन था? तो वह था मांगुड़ी मरुदन। ठीक है, मांगुड़ी मरुदन वह व्यक्ति था जो मदुरैका जी का लेखक था। अगला सवाल है कि वह पांड्य शासक जिसने तल्याल
नगा नमे, ठीक है, तल्याल नगा नमे के युद्ध में चेर चोल व 5 अन्य राजाओं को हराया था। तो वह शासक कौन था? नैडिन जालिन, ठीक है, नैडिन जालिन वह शासक था जिसने तल्याल नगा नमे के युद्ध में चेर चोल व 5 अन्य राजाओं को हराया था। किसने हराया था? नैडिन जालिन ने। अगला सवाल है कि शक वंश का प्रतापी शासक जिसके इतिहास की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है वह कौन था? तो वह था रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन वह शासक था जो शक वंश का प्रतापी शासक था जिसके इतिहास की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। वह कौन था? रुद्रदामन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि नासिक गुहालेख का संबंध है। तो नासिक गुहालेख का संबंध किससे है? गौतमीपुत्र सातकर्णी से, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है कौन? नासिक गुहालेख, ठीक है, नासिक गुहालेख है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। अगला सवाल है कि रुद्रदामन किस वंश का प्रतापी शासक था? तो रुद्रदामन है जो शक वंश का प्रतापी शासक था, ठीक है, शक वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो आपको याद रखना है वह था रुद्रदामन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो आज का अंतिम सवाल है कि शक शासक रुद्रदामन के शासन की जानकारी हेतु महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्या स्रोत है? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख है जो शक शासक रुद्रदामन के शासन की जानकारी हेतु महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या स्रोत है? जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।